अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स ओवरडोज ऑफ रिलीजियसिटी दी चनकिया डायलॉग्स विद मेजर गौरवारिया। और आज बड़े दिनों बाद जो है मेजर साहब की वीडियो कर रहे हैं हम। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान को कैसे पेलते हैं। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। और इससे करने के बाद सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक जमाना था जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दिमाग में क्रिकेट चलती थी। अब इनमें से 90% बन गए मौलाना, ठीक है, बाकी बन गए रियल एस्टेट एजेंट। अब ये क्रिकेट नहीं खेलते, अब इनके बस का क्रिकेट नहीं। ये पाकिस्तानी टीम चोर है भाई। दिन में तुम 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हो, तुम पिच पे नमाज पढ़ते हो, तुम हर जगह जहां तुम्हें जगह मिलती है। एक तुम्हारा पाकिस्तानी क्रिकेटर अमेरिका में सड़क के बीच में नमाज। इतनी नमाज पढ़ने के बाद भी एक तो मैं जस्टिन ट्रूडो को यह बोलना चाहता हूं कि तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करता यार। मैं बता, दिस मैन हैज गॉट वर्बल डायरिया। इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, इसका चेकअप होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दोस्तों क्रिकेट के अलावा सब कुछ करा। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, किसका? इंजमामुल हक का। इंजमामुल हक का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रखा है। पहले हम देखते हैं कि इंजमाम जी क्या कह रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब है ना, ये हर रोज़ हमारे पास आते थे। हमने एक कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज पढ़ा करते थे। तो मौलाना मगरिब की नमाज हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे। तो मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान। ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन। वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। देखा आपने दोस्तों, इंजमामुल हक ने क्या बोला। इंजमामुल हक ये कहता है कि साहब, जब हम वहां पे नमाज पढ़ते थे तो वहां पे तारिक जमील साहब आते थे, मौलाना साहब वहां पे सबको पढ़ाते थे नमाज, और उसके बाद कुछ बातें करते थे। तो वहां पे कुछ इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर्स भी आते थे। जाहिर सी बात है, नमाज एक ही साथ पढ़ी जाती है, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन हरभजन सिंह आया और हरभजन ने बोला कि जैसा ये बंदा बोल रहा है मौलाना, मुझे इसकी बात फॉलो करने का मन चाहता है। ठीक है जी, यानी कि मौलाना क्या बोल रहा था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। अब दोस्तों ऐसा है कि इंजमामुल हक ने सीधे सीधे ये बोल दिया, सीधे डायरेक्ट। उसने बोला कि हरभजन सिंह जो सिख है वो मुसलमान बनना चाह रहा था, बनते बनते रुक गया। उसने बात कर दी, हरभजन सिंह को बुरा लगा। हरभजन सिंह ने जवाब दिया कि मैं एक प्राउड इंडियन हूं, मैं प्राउड सिख हूं, और ये व्हाट डू दीस पीपल स्मोक, ये क्या करते हैं, मतलब बेसिकली उसने इंजमाम को झड़क दिया। अब इशू ये है कि इंजमामुल हक ने ऐसी बात करी क्यों, और वो पाकिस्तानी माइंडसेट है क्या, इनके दिमाग में क्या चलता है पाकिस्तानियों के। जाहिर सी बात है, एक बात तो क्लियर है दोस्तों, एक जमाना था जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दिमाग में क्रिकेट चलती थी। अब इनमें से 90% बन गए मौलाना, ठीक है, बाकी बन गए रियल एस्टेट एजेंट। अब ये क्रिकेट नहीं खेलते, अब इनके बस का क्रिकेट नहीं है। ये कुछ इमेजेस हैं, देखिए। रिजवान को देखिए, पिच पे नमाज पढ़ रहा है। मैंने पहले भी बोला था, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, आप नमाज पढ़िए, लेकिन उसके लिए भी एक जगह होती है। आप पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है साहब, आपने ये पूरी की पूरी टीम ग्राउंड पे नमाज पढ़ रही है। अबे नमाज पढ़ के फिर हार जाते हो तुम लोग, इसका मतलब क्लियर बात है कि अल्लाह तुम्हारी सुन नहीं रहा। अल्लाह कह रहा है कि ये सब लोग नौटंकी वाले हैं, ये सब कुछ नहीं करते, इनके दिल में इबादत नहीं है, चोर हैं सबके सब। ये पाकिस्तानी टीम चोर है भाई। दिन में तुम 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हो, तुम पिच पे नमाज पढ़ते हो, तुम हर जगह जहां तुम्हें जगह मिलती है। एक तुम्हारा पाकिस्तानी क्रिकेटर अमेरिका में सड़क के बीच में नमाज। इतनी नमाज पढ़ने के बाद भी अगर तुम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी नीयत में गड़बड़ है। समझ रहे हो भाई साहब, तुम्हारी नीयत में गड़बड़ है। अब ये जो इंजमामुल हक है करता क्या है, इसने लंबी दाढ़ी रख दी, टोपी वोपी ये सब पहन के। ये जो बंदा है इंजमामुल हक, और एक जमाने में बड़ा ब्रिलियंट क्रिकेटर हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है,
ब्रिलियंट बंदा रह चुका है एक जमाने में। अब फिर ये तबलीगी जमात इसने ज्वाइन कर ली। तबलीगी जमात कौन सी? तबलीगी जमात ये है कि ये जाते हैं, लोगों को दावत देते हैं। कौन सी दावत है? खाने वाली दावत नहीं है ये दावत है मुसलमान बनने की, इन्विटेशन। तो ये इन्विटेशन देते हैं लोगों को, और जो मुसलमान ऑलरेडी हैं कि आप बेहतर मुसलमान कैसे बन पाए, ये सब दुनिया भर के इनके काम है तबलीगी जमात के। उसका मेंबर है ये, उसका मेंबर है। और दोस्तों, पाकिस्तानी टीम का ये रहा है। एक छोटा सा वीडियो और देखिए। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule, because of the 48. इस वीडियो में, ये वीडियो काफी वायरल हुआ, ये बहुत पहले का वीडियो, अभी का नहीं है ये। इस वीडियो में ये बंदा क्या बोल रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, ही इज टेलिंग द श्रीलंकन क्रिकेटर कि भाई तुम दोजक की आग में, यानी कि जहन्नुम की, नर्क की आग में जलोगे, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हें यही चीज बचा सकती है, तुम्हें यही चीज बचा सकती है। और दोस्तों, ये काफी जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, इवन जैसे जाकिर नाइक टाइप के पागल के बच्चे जो हैं ना, वो तो बिल्कुल ही लूनेटिक है, वो भी कह चुका है, और हजारों लाखों की भीड़ कहती है हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसने भी ऑन रिकॉर्ड यही बोला है, जाकिर नाइक ने, कि आप अगर कलमा पढ़ लेते हैं, अगर आप मुसलमान बन जाते हैं, फिर आप जिंदगी में कितने भी बुरी चीज करिए, कोई भी कुकर्म करिए, आप हत्या कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए, रेप कर दीजिए, लेकिन आप जाएंगे जन्नत, क्योंकि आपने कलमा पढ़ लिया। और दूसरा बंदा जो गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी अच्छा हो, उसने जिंदगी में सारे नेक काम करे हों, अपनी जो कमाई है, कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया हो, रोज घर से निकलता हो, भूखे को खाना खिलाता हो, कभी किसी से चोरी ना करी हो, झूठ ना बोला हो, ईमानदारी से हर रिश्ता निभाया हो, सब कुछ, लेकिन वो जाएगा नर्क में, यानी कि वो जाएगा दोजख में, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। ऐसा काफी मुस्लिम्स जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, या पागल का बच्चा जाकिर नाइक, इस टाइप के काफी लोग प्रीच करते हैं, और कई मुसलमान भाई बहन इस पे बिलीव भी करते हैं। अब इशू ये है कि क्रिकेट टीम का मकसद क्या है? क्रिकेट टीम का मकसद ये है कि जान लगा के क्रिकेट खेलो और जीतो, ये पहला मकसद है, राइट? वरना पाकिस्तानी टीम से ये बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास 11 क्रिकेटर क्यों हैं, तुम 11 मौलवी रख लो, क्योंकि एंड में तुम्हें तो पढ़नी नमाज, क्रिकेट भी खेलोगे, किसी दिन नहीं खेलोगे, कि यही काम करना है तुमने। और ये काम कह के मैं ये नहीं कह रहा है काम गलत है, अच्छी बात है यार, नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आपका मजहब कहता है नमाज पढ़ो, जरूर पढ़ो, मैं कह रहा हूं 5 बार नहीं, ज्यादा बार पढ़ो यार, तुम्हारे जितनी मन है, तुम 24 घंटे सजदे में रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है जब तुम दूसरे के मजहब में दखल अंदाजी करते हो, जो कि हरभजन सिंह का केस है। तुम दूसरे के मजहब पे ये दावत देने वाला क्या मामला है यार? तुम अपने मजहब में खुश रहो, दूसरे को अपने मजहब में खुश रहने दो, तुम अपने घर में रहो। इंजमाम जैसे लोग क्या करेंगे, किसी और के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, भाई मैं तेरे घर आ रहा हूं और नहीं तू मेरे हिसाब से जी। क्यों जी यार? कोई तुम्हारे घर में घुस रहा है और आपको पता है इसकी सजा क्या? अगर कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म छोड़ देता है, ठीक है, और या वो एथीस्ट बन जाता है, या वो कोई और धर्म कबूल कर लेता है, तो उसकी सजाए मौत है अकॉर्डिंग टू शरिया। आप इस्लाम में आ तो सकते हैं, वहां से जा नहीं सकते, वहां पे वापसी रास्ता नहीं है, इट्स अ वन वे स्ट्रीट। आप मुस्लिम बन गए, आपने कलमा पढ़ लिया, फिर आप इस्लाम छोड़ेंगे तो उसकी सजाए मौत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मार देंगे, एक्स मुस्लिम्स भी बहुत हैं, लेकिन आपने कई एक्स मुस्लिम को देखा होगा अपने चेहरे छुपाए घूमते हैं, दे हाइड देयर फेसेस, क्योंकि ये बड़ा एक डर, बड़ा रियल डर है, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि आप मुसलमान हैं, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए, फिर आपको लगा कि नहीं आपको ईसाई बनना चाहिए, आपको ईसाई बनना, आपके दिल में आवाज आई कि आपको ईसाई बनना चाहिए, आप ईसाई बने, कोई ना कोई आपको निपटाएगा। ये पागल जाकिर नाइक टाइप के फॉलोअर कोई है ना कोई निपटाएगा, कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा रहेगा चाकू पिस्तौल लेके, किसको निपटाओ, ये गलत आदमी है, इसने इस्लाम कैसे, तो ये लोग सिखाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है दोस्तों कि ओरिजिनल इस्लाम में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ के कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं ट्रांसलेटेड, तो मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूं, मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों का अमल मैंने देखा है, और उनका अमल देख के मैं अपनी राय में बनाता हूं कि भाई ऐसा ही होगा अगर ये कर रहे हैं तो। मुझे तो नहीं पता, मुझे ओरिजिनल चीज नहीं पता है, मैं साफ आपके सामने एडमिट कर रहा हूं, मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मुझे नहीं आती अरबी पढ़नी, मैंने कुछ ट्रांसलेशन पार्ट्स पढ़े, लेकिन बहुत कम, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं इतनी। तो कैसे मुझे नॉलेज होगी? मुझे तो अमल से नॉलेज होगी। जब अमल में आपके इंजमाम उल हक और जाकिर नाइक टाइप के लोग आएंगे, फिर आपका इंप्रेशन वही होगा कि हो सकता है यही हो, वो चाहे मेरा सोचना गलत है कि हो सकता है यही हो, और नहीं भी होगा उसमें,
लेकिन जब सामने इतना बड़ा सेलिब्रिटी इंजमामुल हक, कोई सड़क चलता आदमी नहीं है यार, इंजमामुल हक एक सेलिब्रिटी है, दुनिया के क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में सब लोग उसको जानते हैं कि इंजमाम है कौन, वो कोई छोटा आदमी थोड़ा ना यार, बिग डील। तो इसी तरीके से फिर हरभजन सिंह ने उसकी बात का जवाब दिया। या आप ट्वीट दोबारा देखिए हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह कहता है कि आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड सिख, ये सब ठीक है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का लगातार दर लगातार ये इस्लाम की मार्केटिंग करना, इससे क्या होता है कि मन में लोगों के खटास आ जाती है कि यार तुम्हें, जो तुम्हारा पहला काम है क्रिकेट, उसमें तुम फेलियर हो, ठीक है। बातें तुमसे लाहौरियों से बड़ी बड़ी करवा लो, बाबर आएगा, वो लेडी क्या नाम है उसका नाम ही भूल जाता हूँ, वो एंकर है, वो जहर उगलती है इंडिया के, एंड इट्स ओके यार, मुझे इसका भी बुरा नहीं है कि वो लेडी एंकर, क्या नाम है उसका, खान डॉक्टर पता नहीं कुछ नया ऐसी कोई नाम है, नाम भूल गया कुछ, आई नो हर नेम बट आई एम फॉरगेटिंग इट राइट नाउ, एनीवे सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। जैसे और कई टीवी एंकर हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मैं चाहता हूं आप भारत के खिलाफ जहर उगलें। तो मेरा आपका कंप्लेंट, मेरा जो आपसे कंप्लेंट है वो ये नहीं है कि आप भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, मेरा कंप्लेंट ये है कि आपकी आईक्यू कम है, आप बेवकूफ हैं, आपने स्टडी नहीं करी। अब मुझे देख लीजिए, क्या मैं पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करता हूं? मैं जहर नहीं उगलता क्या? मैं भी जहर उगलता हूं रोज पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मेरे पास एक फंक्शनल ब्रेन है। तो मेरी पाकिस्तानियों से यही मेरी शिकायत यह है कि यार आपको जहर उगलना है भारत के लिए, जरूर उगलिए, रोज उगलिए, दिन में 10 बार उगलिए, लेकिन बी इंटेलिजेंट अबाउट इट, यू आर स्टूपिड, दिमाग नहीं है तुम लोगों में। एनीवे, तो हरभजन और इंजमाम के बीच में लड़ाई हो गई, ये हमें देखना है ये लड़ाई कहां तक जाएगी ओवरऑल। मैं दो बंदों की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, ये दो कॉन्सेप्ट्स की लड़ाई है, कहां तक जाएगी यार। हर समय इनके खुजली यार, हर समय ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब इंडिया में भी अब ये देखिए ना, क्रिकेट के अलावा इन्होंने इनकी चीजें कौन सी फेमस हुई इस वर्ल्ड कप में। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूं दोस्तों, ना मुझे क्रिकेट में 2 रुपए की इंटरेस्ट है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है तो वन मस्ट एड्रेस इट, है ना। और हरभजन सिंह वो भी छोटा नाम नहीं है यार, हरभजन सिंह इज नॉट अ स्मॉल नेम, उसको भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में सब जानते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में किस चीज के लिए फेमस हुई? ये महीना 1.5 महीना भारत में रहे, आप मुझे बता दीजिए कि किस चीज के लिए फेमस हुई, ये सुर्खियों में किस चीज के लिए रही पाकिस्तान टीम? आने से पहले इनके जो एंकर थे, टेलीविजन एंकर पाकिस्तान के, जो 99% बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं, बाबर जब जाएगा तो भारत कांपेगा, ठीक है। जब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा तो थर थर भारत के बैट्समैन कांपेंगे, थरी थर कांप जाएंगे, और क्या पता नहीं क्या ही हो जाएगा भारत में, तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। ये सब इन्होंने अपनी जाहिल आवाम को, जो कि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल बहुत कम है, अपनी जाहिल आवाम को ये बेचा, ये चूरन बेचा कि बाबर आ रहा है, बाबर आ रहा है। अब बाबर की होगी सुतैया, और बाबर को सिर्फ हराया नहीं, बाबर को हर एक टीम ने, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर एक टीम ने हाथ धोया है पाकिस्तान से, हर एक टीम ने हाथ धोया है। यानी कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना। एक आपने देखा है कभी ऐसा होता है कि एक बंदा जो होता है ना, वो पता नहीं क्या कहते हैं, देसी में कहते हैं, किसी की छेड़ बन जाता है वो, फिर सब लोग उसको छेड़ते हैं, वो चुपचाप बैठा होगा कहीं पे, किसी से बात कर रहा होगा, पीछे जाके सर पे कोई एक चांटा मार के भाग जाएगा, वो पीछे देखता रहता है किसने मारा, तब यहां से आके कोई मार के होता है एक बंदा। पाकिस्तान इज बिकम दैट छेड़, उसको पटाक से किसी ने। इंडिया आए, इनके बारे में डिस्कशन क्या हो रहा है, हमें बीफ नहीं मिल रही, प्रोटीन नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले बीफ खाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। न्यूजीलैंड वाले बीफ खाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। साउथ अफ्रीका वाले बीफ खाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। लिटरली अफगानिस्तान वाले, उन्होंने कुछ, नोबडी सेड एनीथिंग, छोड़ के पाकिस्तानी, इन्हीं को प्रोटीन नहीं मिल रहा था, बाकियों को प्रोटीन मिल रहा था। अफगानिस्तान, जो कि कल तक जिसके क्रिकेट टीम के बंदों को कोई नहीं जानता था, उसने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा दोस्तों, हराया नहीं, जलील ज्यादा करा, बेइज्जती ज्यादा करी उनकी। उन्होंने कौन सा प्रोटीन खाया था, जरा उनसे पूछ लो, अरे प्रोटीन नहीं मिला इनको। जब ये हार जाते हैं ना पाकिस्तानी, फिर ये बात, बॉल में माइक्रोचिप था, केमिकल डाल दिया, भारत के पंडितों ने मंत्र पढ़े, फिर ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में इनका दिल नहीं है। इनका दिल जो है ना, इनका दिल कहीं और है। तुम क्रिकेटर हो, एक बार रिटायर हो जाओ, फिर इंजमाम की तरह टोपी पहन लेना, दाढ़ी होगा के मस्जिद में, यू कैन डू इट, वो भी एक ऑनरेबल चीज है, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो काम आज नहीं करना, वो काम आज नहीं करना।
वो काम रिटायरमेंट के बाद, अभी तुम क्रिकेट पे फोकस करो। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अब्दुल रज़ाक, अभी तक आपको कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही लगा, अभी अभी अब्दुल रज़ाक ने माफी मांगी, लेकिन पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि वो कंट्रोवर्सी थी क्या। ये वीडियो देखिए जरा। तो जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान की नीयत बड़ी अच्छी है, तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देख लिया आपने, बेसिकली कहता है कि नीयत, ये बात कर रहा है नीयत की, ये बात कर रहा है इंटेंट की। और फिर एक एग्जाम्पल देने के लिए उसने ये बोला कि साहब देखो ऐसा है कि जब अगर वो अपनी बात कर रहा है, कह रहा है मैं यानी कि अब्दुल रज़ाक अगर ऐश्वर्या राय से शादी करेगा तो जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो नेक बच्चा नहीं हो सकता, वो अच्छा बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ही मिलकर उसको ठोका खूब। शोएब अख्तर तो क्लास लेता है, फिर पूरी क्लास लेता है वो, तो उसने तो पूरी क्लास ले ली। अच्छा, वहां पे बैठे अफरीदी ने भी तालियां बजाई थी, अफरीदी भी हंस रहा था कि बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें से एक दो ठीक ठाक होंगे। शोएब अख्तर ने पहले भी ढंग की बातें करी, तो मैं शोएब अख्तर से मेरा कोई लेना देना वैसे नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ गलत बात बोलूं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर भी रेडिकल इस्लामिस्ट है। मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्या राय के खिलाफ उसने क्यों गंदी बात करी। ऐश्वर्या राय के खिलाफ इसलिए गंदी बात करी क्योंकि वो हिंदू है। मैं आपको बताता हूं, जहनियत समझिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। उसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे दिल को चोट लगी वो अलग बात है, ठीक है, आपको बुरा लगा वो अलग बात है। उसने क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने क्यों बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों मैं बताता हूं आपको, इसलिए बोला क्योंकि उसको लगता है वो बोल सकता है, एक हिंदू लेडी के लिए वो बोल सकता है, उसने बोल दिया। वसीम अकरम कौन सा अच्छा है, आज से एक हफ्ता पहले मैं वो शब्द बोल नहीं सकता जो वसीम अकरम ने, ठीक है, वसीम अकरम ने एक कास्टिस्ट, जो बिल्कुल इंडिया में, तो इंडिया में अगर आपने टीवी में, वो भगवान ना करे, वो अगर वर्ड आपने बोल दिया ना, तो प्रोड्यूसर और पीसीआर वाले ऊपर से आएंगे, कॉलर पकड़ के घसीट के ले जाएंगे लाइव टीवी के ऊपर और बाहर लात मारेंगे और आपके ऊपर केस चलेगा, पुलिस में एफआईआर कटेगी। वसीम अकरम ने बोल दिया, वसीम अकरम ने बोल दिया। ये औरतों के लिए ऐसे मिसोजिनिस्टिक वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं यार, ये पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये सब एक्सेप्टेबल है। आप ये समझिए क्यों बोलते हैं ये। एक तो क्या बोला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बोला, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये सब एक्सेप्टेबल है। डीह्यूमनाइजिंग ऑफ द अदर इज एक्सेप्टेबल। कोई हिंदू है आप उसके लिए बोल सकते हैं, कोई सिख है आप उसके लिए बोल सकते हैं, कोई ईसाई है आप उसके लिए बोल सकते हैं, कोई औरत है आप उसके लिए बोल सकते हैं, आप किसी के लिए भी कुछ बोल सकते हैं। हु इज नॉट सुन्नी मुस्लिम इन पाकिस्तान, शिया है उसको गाली दे सकते हैं। अहमदी तो इंसान ही नहीं मानते वो लोग ना, मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान ही नहीं मानते उसको, कह रहे इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, टोको इनको। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की नीयत और ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर। अब्दुल रज़ाक ने आज की तारीख में, अब्दुल रज़ाक अपोलोजाइज कर रहा है, ठीक है, ये देखिए उसकी अपॉलॉजी। आपने देखी अब्दुल रज़ाक की अपॉलॉजी? आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं कि अब्दुल रज़ाक से पूछो कि भाई अगर आप मुसलमान हो, आप कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोलो, ये अपॉलॉजी दिल से आई है? नहीं आई। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो अपॉलॉजी है, ये जो माफी मांगी है उसने ऐश्वर्या राय से, ये झूठी है क्योंकि उसको लगा कि भाई ये तो आग लग गई, ये तो पूरे सोशल मीडिया में आग लग गई, लोग गालियां दे रहे हैं मुझे, गालियां निकाल रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान, सब जो कुछ क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी जो कंडेम कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने तो बाद में कंडेम करा, पहले शाहिद अफरीदी तो खुद तालियां बजा रहा था, हंस रहा था, फिर कहता मुझे पता ही नहीं मैं क्यों हंस रहा था। अब तो पागल है क्या, दिमाग नहीं है क्या शाहिद अफरीदी? इतना बड़ा हो गया, दादा बनने वाला है, तो बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल पैदल, और ये झूठ बोल रहा है शाहिद अफरीदी। यार इसको सब पता है, इसका खुद का, इसका खानदानी बेकार है। मैं आपको बता रहा हूं शाहिद अफरीदी का, इसका जो दादा है, शाहिद अफरीदी गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोलता है कि मेरा दादा 1947 में गया था, मेरे दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है। कौन? वो कबायलियों के साथ इसका दादा गया था, जिसने वहां पे सिविलियंस को मारा था, औरतों का रेप करा था। बारामूला में जो नन्स का केस है वो आप जाके देख सकते हैं,
वो कॉन्वेंट में जो नन्स थी, इन्होंने कॉन्वेंट में क्रिश्चियन नन्स के साथ रेप करा था। ठीक है, इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा, कश्मीरियों को, निहत्थे कश्मीरियों को मारा। फिर इंडियन आर्मी आई, इंडियन आर्मी ने मारा, 4 जूते इनके, ये भागे वापस। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये लोग हीरोज हैं पाकिस्तान के भाई। 99% ऑफ द पाकिस्तानी बिलीव कि अब्दुल रजाक ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, उसको गलत नहीं मानते। उसने वो कह रहे ठीक बोला है। वो तो कुछ क्रिकेटर्स हैं, सम सेन पीपल, ठीक है, जो कह रहे हैं उसको तुमने गलत बोला, बट 99% ऑफ द पाकिस्तानीज हैव दैट माइंडसेट यार। आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। दे आर हार्डकोर अलकायदा टाइप रेडिकल इस्लामिस्ट्स। ये तो अच्छी बात है कि पिच में फट नहीं गया कोई, वरना किसी दिन देख लेना पिच में फट जाएंगे। और दोस्तों, आखिरी समाचार आज का यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जस्टिन ट्रूडो, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनको कर दिया जलील। अच्छा जी, ट्रूडो ने बोला था कि द वर्ल्ड इज विटनेसिंग दिस किलिंग ऑफ वुमेन, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ बेबीज, दिस हैज टू स्टॉप। यानी कि गाजा में जो बमबारी हो रही है उससे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, छोटी छोटी बेबीज मर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। एक तो मैं जस्टिन ट्रूडो को यह बोलना चाहता हूं कि तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करता यार। मैं बता, दिस मैन हैज गॉट वर्बल डायरिया, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, इसका चेकअप होना चाहिए। और अगर कनाडा में फैसिलिटी नहीं है, मैं चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो को इंडिया इन्वाइट करा जाए। और डॉक्टर जयशंकर, आप प्लीज सर, आप अरेंज करिए इसका मेंटल, दिस मैन इज नॉट मेंटली ओके, देयर इज समथिंग मेंटली रॉन्ग विद दिस गाय। है कुछ, इसको बड़ी, मैं बता रहा हूं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है इसकी, आई डोंट नो, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग। यार देखो, आज की तारीख में कौन है कैनेडियन जो वहां से जाके रिपोर्ट कर रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो को बता रहा है? सारा का सारा हमास का प्रोपेगेंडा ये लोग ठोक रहे हैं, सारा का सारा। क्या नॉन कॉम्बैटेंट्स मरे हैं गाजा में? बिल्कुल मरे हैं। क्या बच्चे मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं। उसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आप ये समझिए कि युद्ध चल क्यों रहा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, यू कैनॉट जस्टिफाई किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट कैनॉट बी डन। इजराइल करे, कोई करे XYZ यार, कोई करे XYZ, कोई करे, इट कैनॉट बी जस्टिफाइड। पर मेरा पॉइंट क्या है, मैं आपको बताता हूं। मेरा पॉइंट यह है कि कोई इजराइल को एक गारंटी नहीं दे रहा कि अगर इसने बोल दिया दिस हैज टू स्टॉप, ठीक है जी स्टॉप, आप कह रहे हैं स्टॉप, तो स्टॉप हो गया, स्टॉप, अब स्टॉप हो गया। जस्टिन ट्रूडो गारंटी देगा कि आगे से हमास वहां से अटैक नहीं करेगा? गारंटी देगा? ये खुद कनाडा की गारंटी नहीं दे सकता। ये ऐसी हवाबाजी करते हैं, ये नेतागिरी कर रहा है। मैं जस्टिन ट्रूडो को एक एडवाइस देता हूं, अगर इसका कोई खालिस्तानी वालिस्तानी जो हिंदी समझता है ना, वो जाके जस्टिन ट्रूडो, तू कम बोला कर भाई, तू कम बोला कर, तू बहुत बोलता है, तू रोज बोलता है, अच्छा नहीं लगता। देश का प्रधानमंत्री है, you are the prime minister of a country and you speak every day as if you've got verbal diarrhea, every single day। और तुम्हारे कोई भी कमेंट ढंग के नहीं होते, सब बेकार होते हैं, सब गालियां दे रहे हैं तुम्हें। हिंदुस्तानी तो दे रहे हैं, कैनेडियन भी गालियां दे रहे हैं, खालिस्तानी भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है जी। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला, जस्टिन ट्रूडो, उसने ट्वीट करा, ये ट्वीट आप देखिए, इट इज नॉट इजराइल दैट इज डिलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियंस बट हमास दैट इज beheaded, burnt and massacred civilians in the worst horrors perpetrated on Jews since the Holocaust. While Israel is doing everything to keep civilians out of harm's way, Hamas is doing everything to keep them in harm's way. Israel provides civilians in Gaza humanitarian corridors and safe zones. Hamas prevents them from leaving at gunpoint. It is Hamas, not Israel, that should be held accountable for committing a double war crime, targeting civilians while hiding behind civilians. The forces of civilization must back Israel in defeating Hamas barbarism. यार एक तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी मेरा इख्तलाफ है यार। मैं भी I don't understand why Benjamin Netanyahu is trying to explain facts and figures to that imbecile Justin Trudeau. Justin Trudeau has himself made Canada a hub of radicalization. He has made it a home for Khalistanis, for Islamist radicals, for Hamas supporters. It's become a hub. You know, Benjamin Netanyahu should be held to account for, you know, what is that idiom? Throwing pearls to swine, is that it? Yeah, maybe. Throwing pearls to swine or something like that. Or words to that effect. That is what Benjamin Netanyahu is doing. He's throwing pearls to swine. How many ever, you know, whatsoever volume quantity of pearls that you throw. A swine is a swine. Justin Trudeau is a swine. He will never listen. He will never understand. Right? This man has taken Canada on a path to total destruction. He doesn't care. He doesn't care at all. दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर।
जी तो साथियों, वीडियो तुम्हारे हवाले साथियों जी। बाकी यार मुझे वो बात थोड़ी सही नहीं लगी कि उन्होंने बोला कि आप नमाज पढ़ते हैं तो इससे मतलब यह कि मैच भी हार जाते हैं। यार नमाज हम सिर्फ इबादत के लिए पढ़ते हैं, वो इबादत है, ये हमारे मजहब में ऐसा है कि हाँ वो इबादत है, वो हम जो करें उससे ये नहीं होगा कि मुझे रोटी लग जाएगी मिल जाएगी, या हम क्रिकेट जीत जाएंगे, या हमें जंग जीत जाएंगे, वो नहीं है। वो सिर्फ हमारी इबादत है, वो हम इसलिए सिर्फ करते हैं। उससे ये नमाज पढ़ने से हमें क्रिकेट जीतने वाला कोई कंसेप्ट मान नहीं है, ये हमारे ऊपर फर्ज है, उसका आप समझ लें कि हमें लाजम करना है, हम नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। वो सिर्फ हम इसलिए करते उन्होंने हैं। बात की है, उन्होंने कहा कि नमाज से हमें कोई इतराज नहीं है, 5 टाइम नमाज है, बेशक पढ़ो, बल्कि 24 घंटे पढ़ो, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में इस तरह की जो सोच है वो कन्वर्ट ना आगे करो। नहीं वो पता है उन्होंने ये कहा कि फिर भी आप मैच हार जाते हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैच से वो इसका कोई इसलिए ताल्लुक कह रहे हैं नहीं कि है। यार आप लोग आपकी नीयत में रिजवान खोट जैसे है। लोगों की नीयत बात में कर तो रहे हैं वो ना। ठीक है। नीयत में नीयत में खोट तो तो इस तरह की हो सकती है ना, जब मेहनत ही नहीं करनी क्रिकेट के लिए लेके, नहीं वो नहीं है तो हारना नीयत ही है में ना, चाहे खोट- जितनी मर्जी बातें कर नहीं लें। नहीं, नीयत में खोट और तरह से पता है। यहाँ ये पर्ची वाले बंदे आए हुए हैं, इन्हें पता था कि आमिर इन सबसे बेहतर है, शाहीन और आमिर सेम है, बाकी सब उसके पल्ले का बंदा नहीं है। मतलब यहाँ नीयत में खोट है कि आमिर को नहीं भेजना हमने, उसके साथ वो हमारी नोक जोक है। यहाँ नीयत में ये खोट है हमारी कि हमने वो प्लेयर नहीं भेजे जिनका हक बनता था। ये पर्चियों वाले, सिफारिशियों वाले, ये इनकी मर्जी के बंदे गए हैं बोर्ड की, बाकी वो असल प्लेयर जो है ना वो बैक में ही है भैया। आप खुद सोचे, ये अगर नीयत ऐसा है सारा यहाँ। कुछ हुआ है तो ऐसी टीम का या ऐसे लोगों की अल्लाह कैसे मदद कर सकता है जो अल्लाह इंसाफ करने वाला है? हाँ बिल्कुल, 2 नंबर कैसे मदद कर सकता है 2 नंबरी को? काम ही सारा 2 नंबर वो तो हमारे मजहब में ऐसा चाहे ही है, जितनी जो मर्जी नमाजें पढ़े, मैं भी यही कहूंगा, जब नीयत आपकी नहीं सही तो रब भी नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा, ये तो पक्का है। ये तो हमारे नहीं, लोग मजहब जो में है ना सिलेक्टर पे डाल रहे हैं ना और कि पाकिस्तानी सिलेक्टर दूसरी जो है बात ये वो है ठीक कि- नहीं, लेकिन आज जाके कहीं ना टीम भी नहीं ठीक है। प्लेयरों की भी गलती है, उन्होंने अंदर पार्टीबाजी चलाई हुई है, चलाई अपनी हुई मर्जी है। के जनाब दोस्तियां यारियां निभा रहे हैं। और बोझ लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अगर एक 2-3 पहले खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो फिर भी लोग खड़े होकर खेलते हैं, यहाँ तो खेलते ही कोई नहीं है। फिर अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, वो जो जहाँ हिट नहीं करना है वहां भी हिट कर रहे हैं। मतलब वो प्रेशर लेने के लिए, यहाँ गेम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हमारी टीम। मतलब वो इनमें वो मतलब गुण ही नहीं है कि वो जिससे ये मैच जीते या टारगेट दूसरी करें। बात ये की गई है यहाँ पे कि यार जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। सबसे पहले ये पाकिस्तानी टीम वहां पे पहुंची नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने का, ये घमंड करने का क्या हमारे शाहीन शाहीन बाबर जा रहे आएगा हैं तो- दुश्मन के एरिया में, नहीं बाबर आएगा तो पता ये नहीं वहां पे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या बम फोड़ने जा बाबर रहे की हैं। बात की गई है तो बाबर का जो हाल हुआ है वहां पे सारी दुनिया को पता है। शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज्यादा रन खाने वाला बॉलर वर्ल्ड कप में बना है, सबको पता है। नहीं वो तो रऊफ ये है। लोग- नहीं, वो हारिस रऊफ बना है। शाहीन नहीं है, रऊफ। हारिस रऊफ, चले हारिस रऊफ बना है। हारिस शाहीन अफरीदी को भी सही टका के फेंटा लगे, एक मैच में बना है वो। एक में ज्यादा एक में पड़े। उसको मार पड़ी है, एक लेकिन में ज्यादा। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल स्कोर हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ ने खाया। चले इसीलिए हारिस राव की ना फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट आई है, तो 4 खिलाड़ी जो लेजेंड है, बाबर, शाहीन, ये शदाब, ये उसको दबा रहे थे, टांगे उसकी दबा रहे थे, तो वो थक गया, इतनी मेहनत करके आया वो इंडिया में वर्ल्ड कप में। तो बाकी यार ये बात एक जस्टिन ट्रूडो ने जो बात की है वो मैं मेजर साहब की इस बात से डिसएग्री करता हूँ। कोई गलत बात नहीं की, उसने सिर्फ कंडेम किया बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए तो खान साहब ने भी आवाज उठाई है इंडिया से कि वाकई यार, और मोदी सरकार ने भी, ये मैंने खुद देखा है कि वो इंडिया फिलिस्तीन खुद में गई कहती हैं, है। उन्होंने भी जाके कहा है कि ये गलत नहीं, है। उन्होंने ऐसा एट द एंड उसको कंटेम्प्ट इसलिए किया है, एट द एंड क्रिटिसाइज इसलिए किया है कि हमास को गलत नहीं कहा ना। वो भी नहीं, है, हमास और को भी एक कहना चीज के चाहिए। आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, आपने बागडोर किस तरह संभाली हुई है, और वो कह रहे थे ना कि खुद वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है कनाडा, ऐसा ही है, उसको नहीं बिल्कुल संभाला जा ऐसा रहा, है। और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले अपने आप पे तो ध्यान दें। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम्पल देना पड़ता है अपने आप को उस जगह पे रख के, फिर आप लोगों के सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं कि देखो मैंने ये किया है, मैंने जिंदगी में ये हासिल किया, इसराइल मेरे ने भी ये, अच्छा बयान दिया, फिर जो लोग हालत- फॉलो करते हैं। इसराइल ने अच्छा बयान दिया मुहालत में कि जो बंदा ये बात कर रहा है फिलिस्तीन के हक में, जो बात कर रहा है, वो हमास की गारंटी दे कि वो सिविलियन पर हमला नहीं करेगा बाद में। सवाल उसका भी यार ये भी बात सवाल ठीक उसका है भी ना, बहुत अगर है। इसराइल बंद कर देता तो हमास बंद कर देगा, नहीं करेगा। तो हमास को भी चाहिए ना फिर जो बंद हमास ने करना। किया, अभी भुगत रही है अवाम। तो वाकई मैं जस्टिन ट्रूडो की ये बात है कि आम बच्चों को नहीं मारना चाहिए, सिविलियन को नहीं मारना चाहिए था। हमास के साथ टक्कर लेते तो दुख नहीं होता। हम बच्चों के मरने का, लाशों का इतना ज्यादा अंबार जो वहां लग गया, 10,000 से ऊपर हो गया, सिर्फ इस चीज का दुख है। बाकी हमास भी तो आगे से हमले कर ही रहे ना। वो उनकी कौन सा बात ये भी ठीक है कि कहीं ना कहीं जो सियासी लोग हैं ना उस तरह के बयान देते हैं,
अपनी सियासत को इन चमकाने दिनों तो के लिए। हमारी ये भी सियासी reality है। जितने भी हैं वो सारे क्रिकेटर बने हुए हैं। क्रिकेटर जितने भी हमारे वो इस वक्त अखबारों की सुर्खियों में आ रही हैं, बड़ी साजिशें रच रही हैं, बोंगियां मार रही हैं, और उनकी बोंगियां जो है वो हेडलाइन बन रही हैं और पूरे मुल्क की बेइज्जती हो रही है, और जिसमें पूरी पाकिस्तान को रगड़ा लग रहा है। मेरे ख्याल में तो पूरे रह ही नहीं पाकिस्तान गई की अब। बात जी अब रह ही नहीं गई। बिल्कुल, फिर पूरे पाकिस्तान की बात होती है जी कि पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ऐसी, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं यार, अच्छे लोग सारे अब हैं, डेट हो गए हैं, वो जलील हो रहे हैं। बाकी डेट हो गए हैं। देखिए वही ना, रजाक की बात की जाए उनको तो पता है ये नहीं सुधरने वाले। रजाक की बात कीजिए तो बात इनकी बिल्कुल सही है। वो दिल से उसने वाकई सॉरी नहीं की होगा, ये मैं भी बात दिल से सॉरी तो हमने वीडियो की है ना, उसकी जो पिछली वीडियो उसमें है बताया भी था कि उसने वाकई दिल से सॉरी नहीं की है, हमने वो बताया वीडियो था जो ना। की है उसकी आई है, उसको देख लें, उसके वो चेहरे से एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे कि वो सॉरी कर रहा है। वो प्रेशर में सिर्फ कर रहा है क्योंकि अब गालियां पड़ रही है ना, तो उस वीडियो गालियों की देखी? वजह से वो कर रहा है। मैं देखिए उसकी वीडियो देखने वाले एक मतलब के बड़े मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी में ओखे अंदाज से, ओखे से मीन्स के अंदाज जैसे एहसान नहीं उतारा जाता। हाँ आसान उतार हाँ, रहा है ये। तो वो वाली फीलिंग थी। क्यों सोशल मीडिया पे छितर पड़ रहे हैं ना, जो अब वो पाकिस्तानी इनको छितर मार रहे हैं, और जो साबका क्रिकेटर्स हैं, जैसे वो शुएब अख्तर की बात की है, वो बहुत से तो लोग भाई हैं। धोता है लफ्जों से और ठीक ठाक धोता है, वो नहीं छोड़ता। वो पंजाबी का वर्ड यूज करता है, आपको उसकी मीनिंग पता हो ना, और फिर आपको पता चले। लेकिन वो उससे सीनियर है, मतलब शुएब अख्तर जो है जूनियर है, और अब्दुल रज़ाक जो है वो थोड़ा सीनियर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, करना बनता था। गलत अभी बात है भाई, पिछली- किसी को भी होगा, हम वो भी करेंगे तो अपनी जुबान कोई में नहीं भी कहते हैं, छोड़ेगा भाई। वो अब्दुल रज़ाक भी नहीं कहते ना, वो कहते हैं जाकी तू बोंगियां मारता ही रहता है, तेरा हाँ। मुझे पता है तू बोंगियां मारने से बाज नहीं आ गया, हाँ। जाकी तू है ही ऐसा, है ही तो ऐसा। यार तेरा दिमाग ही ऐसा है, और यार तेरा दिमाग काम ही नहीं वो करता। भाई दिमाग इतना भी खराब नहीं होना चाहिए कि इतना आप भी इतनी नहीं। बड़ी बात कर दें। बात और कर दें। वो और जो बीच कैमरे में में- वो सर निकाल रहे थे ना, गौरव सर, के कहीं ना कहीं मेंटालिटी में होता है, तो कुछ लोगों के इन रियलिटी है कि अगर हिंदू है तो जो मर्जी है आज कहें, जो मर्जी है करें, कुछ नहीं है जी। उसकी नफ्स नहीं है, उसकी कुछ है ये नहीं है। बात भी जो इन्होंने बोली है ना कि मुसलमानों में ये वहम बड़ा पाया जाता है कि अगर वो मुसलमान बन गए, कलमा उन्होंने पढ़ लिया, तो उसके बाद चाहे वो कुछ भी करते रहें, हाँ। तो वो जो है उनको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, तो ये उनकी गलती है। गलती पहले है। दर्जे में उन्हीं को डाला जाएगा कि बिल्कुल। दोजख की जो, अगर नहीं पढ़े लिखे ना तो पढ़ लिख लें, दोजख के पहले दर्जे में उन्हीं का होगा शुमार, नाम हो। बाकी जो हरभजन मुसलमान हो के गलत काम करेगा। बिल्कुल, जो हरभजन के बारे में बात थी यार, इंजमाम को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मैंने देखा यार, जितनी भी कोई तंजीमें हमारी होती है ना, ये अपने लोगों में ना ये ऐसी ना, मतलब वो कोई भी ऐसा काम होता है तो उसको लोगों में बार बार किस्सा बयान करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि लोग उनको फॉलो करना शुरू। हालांकि मुझे लगता है जो तारक जमील साहब ने कोई बातें की है ना, वो समझाते हैं लोगों को कई किस्म के, ये काम ना करें, ये गलत काम होते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने फॉलो करूं, हो सकता है वो इस्लाम के बारे में नहीं होगा कि मैं इस्लाम को फॉलो करूं। उन्होंने हो सकता है वो उनकी बातें ऐसी अच्छी अच्छी जैसे, करता है वो बंदा। हमने एक पंडित जी की बात की थी, हमने वीडियो की थी मेरे ख्याल में, और उन्होंने बातें जो की थी इन रियलिटी वो सुनने लायक थी, सुनने और लायक थी। हमने अच्छी हमने बात अप्रिशिएट भी किया था। अच्छी बिल्कुल। बात को हम उन पे अमल भी करना चाहिए, उस जो अच्छा नजरिए से चीज़ हो है। सकता है उस नजरिए से बच्चन हो सिंह ने सकता है। हाँ। वो उस चीज को अप्रिशिएट किया हो, हाँ। और इन्होंने जनाब वहां पे बैठ के लोगों को मिसाल देने के जो बीच बीच में ना अपना उन्होंने ना काम क्रेडिट दे रहे थे कि हमारे मौलवी साहब जो है ना, चेंज किया चीजों को। तो हाँ। लेकिन अगर हरभजन ने वो क्रेडिट मतलब बात की होती इन अ दैट वे, ठीक है, तो वो ट्वीट करते हैं कि हाँ एनजी भाई वाकई ये हुआ था, और मैं आपने इस चीज को याद करवाया या बात को याद करवाया, उन्होंने- तो वाकई ऐसे हुआ है। तो और वो पिछली करते- वीडियो हमने की थी ना अब्दुल रज़ाक वाली, उसमें कमेंट आया हुआ था एक, और वो कह रहे हैं कि आपने भी तो नाजिया लाई के साथ गलत बात की है नाजिया लाई के बारे में, और आप भी माफी मांगे। तो मेरे भाई मैं वो क्लियर कर दूं कि नाजिया लाई के बारे में हमने नहीं, नाजिया लाई ने की है, और से वीडियो जाकर देखें। शायद आपको लगता है कि अगर औरत ज़ात है तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बकवास कर सकती है, तो ऐसे भी नहीं होता कि मजहबी अगर मामलात मर्द में- है या औरत है, इसको कोई इजाजत नहीं है कि किसी दूसरे पे जो है वो अपनी गंदी जुबान यूज करनी शुरू मजहबी कर दे। मामलात हम में यही यार कहते नहीं हैं पढ़ना कि, चाहिए। जो है ना अच्छी बात है, अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, जो भी गलत बयान दे उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए, लेकिन तमीज और तहजीब के दायरे को बिल्कुल इख्तलाफ मद्देनजर होता है, रखते हर हुए। एक को होता है, हमें खुद इख्तलाफ है मुसलमानों से यार। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि लोग जो हैं वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, ठीक है, जो गैर मुस्लिम है वो तो नहीं ना पढ़ेंगे ना, वो नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता कि मजहब असल मजहब में लिखा हुआ क्या है, तो वो किस से जज करते हैं? हम जैसे लोगों से, मुसलमानों से जज करते हैं, मुसलमानों के अमल से जज करते हैं। हमें क्यों बार बार हमारे मजहब में यही कहा जाता है कि अपना अमल ठीक करो, अपना अमल ठीक करो,
ताकि तुम्हारे अमल को देख के दूसरे लोग जो हैं वो मिसाल बनो तुम दूसरे लोगों के लिए। बिल्कुल। तो अमल अपने ठीक करो, मतलब कि वो यही देख रहे हैं कि ये बंदा है अब मुसलमान है और अब ये शराबें पी रहा है, तो वो सोचेंगे कि यार मजहब में तो शराब हलाल है इनके, या ये सुअर खाता है मुसलमान होके, तो लोग तो कहेंगे ना कि यार मजहब में तो सुअर ऐसे भी हलाल है, मुसलमान सही तो बात है, खाते हैं सही खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनका अपना किरदार होता है। बिल्कुल। तो मजहब में वाकई ऐसा कुछ नहीं है और ये इनका अपना करैक्टर है जिसे इनको मना भी किया जाता है लेकिन ये फिर भी करते हैं, तो उनका अब कसूर है ना। तो वो हम कहते हैं, हर वक्त हम कहते हैं कि अपना अमल ठीक करें, मुसलमान अमल करें, क्योंकि हमें इख्तिलाफ है काफी मुसलमानों से, मुझे खुद इख्तिलाफ है कि वो गलत चीजें करते हैं, तो हम उनको यही कह सकते हैं कि ये चीजें नहीं सही हैं। तो हम अब उनको गालियां देना शुरू कर देंगे कि ये तुम हो ही ऐसे, तुम बिल्कुल ये जी, हो, तुम गलत वो को हो, तो गलत फिर कहना गलत हो चाहिए, जाएगा। सही को इख्तिलाफ सही होना होता है। चाहिए। और ये मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट आता है ना कलमे का, जो एक एडमिशन होता है, एक समझ ले के दाखिला होता है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकली जितने भी स्कूल के उस कॉलेज के नेम है, कानून है, वो सारे फॉलो करने हैं, उनके मुताबिक चलना है, उन सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट्स वहां पे बताए गए हैं उन सब की तैयारी करनी है, तो फिर जाके आप अच्छे मार्क्स लेंगे, फिर जाके आप पास होंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। और दूसरी बात यह है कि जो अगर मुसलमान हो के गैर मुस्लिम होता है, या मुसलमान छोड़ के नास्तिक होता है, या एक्स मुस्लिम जो भी बनता है, तो उनको मारना कोई भी शरीयत नहीं कहती, ठीक है। वो रब का और उसका मामला है, क्या पता कि वो बाद में फिर से मुसलमान बन जाए, तो ये कोई पता नहीं होता। इसलिए उनको उनका अपना माल है, आपको अपना देखना है कि आप क्या करते फिर रहे हैं, बजाय इसके कि उसको मार दें। तो उसको मारने से क्या हो जाएगा आपके ऊपर, हालांकि ये गुनाह कबीरा है जिसकी सजा मिलनी है, कि इंसान का कत्ल, बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उसने जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने अपना अमल, उसका अमल है ना, वो अगर मानता है माने, नहीं मानता ना माने। तो बिल्कुल किसी को फोर्सफुली तो आप नहीं लेके आ सकते, किसी के दिल में तो नहीं बिठा सकते, वो उसका अपनी मर्जी है, अपनी उसकी ये दुनिया है, दुनिया में सबको आजादी है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अपने हिसाब नाज़िया से। इलाही की आप लोग बात करते हैं, मैंने तो तमीज के दायरे में रह के कहा था कि नहायती बदतमीजी वाली जुबान इस्तेमाल कर रही है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसान के जो अल्फाज होते हैं वो उसकी शख्सियत जो होती है, उसकी तरबियत जो होती है वो उसकी अक्कासी करते हैं। अली ने अगर उसको, उसके मुखालिफ आपको लगता है कि कुछ गलत बातें की हैं, तलख अल्फाज थे, गलत बातें नहीं थी, लेकिन आपको लगता है कि वो थी गलत बातें, इसने सिर्फ उन बातों को रिपीट की है। वो ये जो उसने कहा था ना, अल्फाज ये तो बोल रही है, ये उसने है। कहा था ना गूं, हालांकि आप लोग मैंने वही सब कहा था कहते हैं बस। कि यार ये नहायत ही बदतमीज इंसान है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग इनको अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बंदा बदतमीज नहीं है, सही है, लेकिन ये बता रहा था, ये खुद ठीक है बंदा, ये नहीं कह रहा था कि ये अपनी तरफ से वर्डिंग कर रहा था, ये बता रहा था कि ये वर्ड जो उसने इस्तेमाल किए ये गलत किए। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने नहीं, मुझे पे नहीं आया कमेंट, वैसे ही उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने भी तो ऐसे ही नाज़िया इलाही के खान के बारे में बोला है ना, तो हमने कोई उसकी करैक्टर पे नहीं बोला, हालांकि बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला, क्योंकि वो औरत ज़ात है। लेकिन औरत ज़ात होने का ये भी बेनिफिट नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकती है। इख्तिलाफ रखना हर एक का अपना अपना हिसाब है, हर कोई रखता है इख्तिलाफ, हर चीज में इख्तिलाफ होता है। जैसे इनको भी इख्तिलाफ है, अपना मेजर साहब को भी, इन्होंने भी अपना एक तमीज के दायरे में रह के इन्होंने बोल दिया है। बिल्कुल इन्होंने मजहब पे भी कुछ नहीं ऐसा बोला, इन्होंने कहा ठीक है उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। ये होती है। मैं एक और बात करूंगा कि जो खेल है ना, वो भी आपका जिम्मेदारी, आपका फर्ज है। अगर पूरी पाकिस्तानियों ने एक टीम है, 10-12 बंदों की टीम है एक, उस पे सारी इज्जत पूरे पाकिस्तान की इज्जत है, तो उन पे भी फर्ज है ये कि क्रिकेट को सही तरह खेलें, उस पे मेहनत करें, ठीक है। बाकी जो फर्ज उनके हैं वो उनके अपने हैं, लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए उनका फर्ज था जो उन्होंने नहीं पूरा किया। तो उन पे जो है वो फर्ज पहले ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट पहले खेलनी है, वो भी फर्ज है आप पे, क्योंकि वो आपका काम है। जैसे किसी का कोई काम होता है, जैसे हमारा काम हो, कोई भी काम हो, डॉक्टर की लाइन में ले लें, डॉक्टर है अगर कोई, तो वो मरीज का इलाज सही से नहीं करेगा, अपने ध्यान में लगा रहेगा। अगर मरीज वहां पे मर रहा है और वो नमाज पढ़ने चला जाएगा, तो वो नमाज से पहले उस मरीज को बचाना फर्ज है। तो ये चीज होती है, हर काम में एक फर्ज होता है, काम उनका फर्ज होता है, जिम्मेदारी होती है एक, वो पहले करनी होती है। तो वो चीजें नहीं समझता कोई भी मुसलमान, तो उनको लगता है बस वो चीजें फर्ज हैं, ये चीजें फर्ज नहीं, हालांकि ये भी चीजें फर्ज हैं। बिल्कुल। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी जो है इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है जी, काफी कुछ चीजें कही भी हैं, ठीक है, मुखालफ होते हैं, इख्तिलाफ होते हैं, हर एक के होते हैं, हर दूसरे इंसान से होते हैं,
तो इन्होंने भी अच्छे अंदाज में ही कहा है, कोई ऐसी वैसी कोई गालम गलोच कुछ ऐसी वैसी लैंग्वेज नहीं यूज़ की, काउंटर जवाब दिए हैं, इट्स ओके, हर कोई देता है। बाकी किसी ने कुछ कहना हो? इट्स ओके, वेल डन। खैर एनीवेज वीडियो जबरदस्त थी और ये बहस मुबाहिसा जो है वो चलता रहता है और लेकिन ये है कि हम कभी कभार हार्श वर्ड बोलते हैं तो इट डजंट मीन यार कि हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं और किसी की फीलिंग को लेट डाउन करना चाहते हैं। हम वही बोलते हैं जो हम देखते हैं, उसके बरक्स बोलते हैं, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखा होता है और बहुत हद तक हम भी अगर इस तरह की जुबान यूज करेंगे तो हम में और उनमें फर्क नहीं होगा। तो ये फर्क होना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।